हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पायल एंड आई एम फ्रॉम इंग्लिश विद्या। सो दोस्तों, इससे पहले मैंने नाउन से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स में वीडियो बना चुकी हूँ। जैसे नाउन से रिलेटेड मैंने वो इंट्रोडक्शन दिया था फर्स्ट में, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, देन मैंने नाउन्स पे टर्न किया था, देन नाउन से रिलेटेड टाइप्स ऑफ नाउन, एग्जांपल्स ऑफ सम कॉमन नाउन्स एंड ऑल्सो जेंडर। आज मैं नाउन्स के अंदर ही एक टॉपिक है केस। इसके लिए मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि मैम केस के ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो मैं आज उसी केस को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। एक्चुअली CASE केस को हिंदी में हम हिंदी लैंग्वेज में कारक के रूप में जानते हैं और इंग्लिश में हम इसे केस पढ़ते हैं। ओके, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस व्हाट इज़ केस। ये होता क्या है? एक्चुअली हमारे ICSE बोर्ड में स्टैंडर्ड 5th से ही केस का जस्ट इंट्रोड्यूस करके छोड़ दिया जाता है, बट 6, 7, 8 में इसे हम ब्रिलियंट एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड अच्छे अच्छे एक्सरसाइजेस करते हैं, उसे समझते हैं। बट 5th स्टैंडर्ड तक सिर्फ हम इसे इंट्रोड्यूस करते हैं। क्लास 6 में हमें इसे डिटेल में पढ़ना होता है और 7, 8 में हम अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं केस के। ओके, तो चलिए नाउ टर्न टू आवर टॉपिक केस। ओके, एक्चुअली केस होता क्या है? बहुत सारे बच्चे के मन में होता है, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, केस नॉमिनेटिव पॉजेसिव, एक डर सा उनके मन में होता है, केस पढ़ना है, जस्ट डिफ़िकल्ट, उन्हें डिफ़िकल्ट लगता है ये वर्ड सुनते ही। आज हम एकदम ईजी वे से केस को पढ़ेंगे। एक्चुअली दोस्तों, ये बहुत ही इजी है। जिस तरह हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एक्सेट्रा एक्सेट्रा टॉपिक पढ़ते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उस तरह हमारा केस भी बहुत ही ईजी है। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये केस समझ में आया कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले मैं केस का डेफिनेशन आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। व्हाट इज़ केस? Actually, case indicates the grammatical function of noun and pronoun according to their relation with rest of the words in a sentence. Case क्या होता है? एक सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन को दर्शाता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में जाने, ये टफ होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, तो सीधा सीधी हम जाने, इट टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ नाउन इन ए सेंटेंसेस। एक सेंटेंस में नाउन के पोजीशन को, नाउन का पोजीशन क्या है, सिंपल वे में हम उसे केस कह सकते हैं। ओके, इससे पहले पैराग्राफ में मैंने ये बताया था कि नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन क्या है। नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन के अलावे एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स बचते हैं उनका उन नाउन और प्रोनाउन से क्या रिलेशन है, इसी चीज़ को मैंने एक सिंपल वे दिया है और लिखा है, इट टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ दैट नाउन्स। ये नाउन के पोजीशन को बताता है। जब हम इसके एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे, इसके टाइप्स को पढ़ेंगे, तो दोस्तों ये और ज़्यादा इजी होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन आवर मॉडर्न इंग्लिश देयर आर ओनली 3 काइंड्स ऑफ केसेस। हमारे मॉडर्न इंग्लिश में हमें सिर्फ 3 काइंड्स ऑफ केसेस पढ़ना है। पहला सब्जेक्टिव केस पढ़ना है, जिसका दूसरा नाम नॉमिनेटिव केस भी है, जिसे सुन के बच्चे बहुत डर जाते हैं। नॉमिनेटिव केस ये बहुत टफ होने वाला है यार। एक्चुअली ये टफ नहीं है, इसके दूसरे नाम को तो देखिए, सब्जेक्टिव केस, जस्ट रिलेटेड टू द वर्ड सब्जेक्ट। ओके, सेकेंड इज आर ऑब्जेक्टिव केस एंड थर्ड इज आर पॉजेसिव केस। ओके, तो चलिए हम इसे एक्सप्लेन करते हैं और ये और भी इजी हो जाएगा जब हम इसके टाइप्स को पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या होता है? व्हेन अ नाउन और ए प्रोनाउन वर्क्स एज ए सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, अ सब्जेक्टिव केस अपीयर। जब एक सेंटेंस में एक नाउन और प्रोनाउन वर्क्स किस रूप में काम करता है? एज अ सब्जेक्ट। यहाँ मेरा मेन वर्ड है एज अ सब्जेक्ट। जब नाउन और प्रोनाउन वहाँ सब्जेक्ट बन जाता है तो हम उसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं। वेरी इजी एग्जाम्पल्स देखिए, रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट। यहाँ हम देखें, अब आप लोग बोलिएगा रीडिंग, READ, रीड तो मैम आपने वर्ब बताया था। यहाँ देखिए, रीडिंग इज़ ए वेरी गुड हैबिट।
रीडिंग बहुत अच्छा हैबिट है। यहाँ रीडिंग जो है हमारा वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए हमने रीडिंग को यहाँ सब्जेक्ट के तौर पे रखा है और रीडिंग हमारा यहाँ क्या बन जाएगा, सब्जेक्टिव केस। ओके, अब हम दूसरा एग्जाम्पल्स देखते हैं। लुइस वर्क्स इन द मैनेजमेंट। लुइस कहाँ काम करता है, मैनेजमेंट में, तो लुइस हमारा यहाँ सब्जेक्ट है, इसलिए लुइस ही होगा हमारा सब्जेक्टिव केस। क्लियर? सब्जेक्टिव केस में कोई कन्फ्यूज़न है दोस्तों? अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो मेरे किसी भी वीडियो में, प्लीज़ राइट्स इन द कमेंट, तब तो मुझे पता चलेगा कि कहाँ पे आपको समझने में असुविधा हो रही है। ओके, सब्जेक्टिव केस क्लियर? जहाँ नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट का रूप ले लेते हैं, जहाँ नाउन खुद ही सब्जेक्ट बन जाता है, या फिर जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो वही हमारा सब्जेक्टिव केस होता है। क्लियर? सब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम मैंने बताया था नॉमिनेटिव केस। देन आवर सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? सेम जस्ट ऑपोजिट। यहाँ सब्जेक्ट था, यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, नथिंग कन्फ्यूजन। When a noun or a pronoun works as an object, जब नाउन और प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है इन अ सेंटेंस, देन appears to ऑब्जेक्टिव केस। जैसे हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, ही लव्स पिज़्ज़ा, उसे पिज़्ज़ा पसंद है, सो हियर पिज़्ज़ा इज एन ऑब्जेक्ट, सो पिज़्ज़ा ही हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। एक्चुअली मैंने यहाँ तो बता दिया कि रीडिंग एक सब्जेक्टिव केस है। यस, तो हमें वो पहचानना होगा कि इस लाइन में सब्जेक्ट है तो ये पूरा सेंटेंस ही हमारा सब्जेक्टिव केस के अंदर हो जाएगा। हमें वो पूरा सेंटेंस ही समझना पड़ेगा गाइस। अगर हम पूरा सेंटेंस ही ना समझे तो हम एक्सरसाइज में क्लियर नहीं कर पाएंगे कि यहाँ सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। वहाँ समझना पड़ेगा कि क्या है। यहाँ जैसा मैं बता रही हूँ, ही लव्स पिज़्ज़ा, उसे पिज़्ज़ा पसंद है, तो यहाँ मैंने देखा पिज़्ज़ा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। सो ये जो पूरा सेंटेंस है वो ऑब्जेक्टिव केस में टर्न हो जाता है। एलेक्स फॉलोज रॉबर्ट, एलेक्स रॉबर्ट्स को फॉलो करता है। सो यहाँ आप बोलिएगा अब कि एलेक्स भी है और रॉबर्ट भी है, यहाँ दो सब्जेक्ट्स है। सो देखिए, एलेक्स तो यहाँ सब्जेक्ट है, बट वो किसको फॉलोज कर रहा है? हमारे माइंड में एक क्वेश्चन रेज हो रहा है कि एलेक्स फॉलोज हुज। सो एलेक्स किसको फॉलोज कर रहा है? रॉबर्ट को। तो हियर रॉबर्ट एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा और इसी को हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर? मेरा थर्ड एग्जाम्पल है, रोहित टोल्ड मी डैट, रोहित ने मुझसे कहा। रोहित ने क्या कहा, किससे कहा? क्वेश्चन ये बनता है। तो रोहित ने मुझसे कहा, तो मैं यहाँ एक ऑब्जेक्ट बन जाऊंगी और ये मेरा जो है वो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। ओके, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस फुल्ली क्लियर। देन आवर थर्ड केस इज पोजेसिव केस। पोजेसिव केस indicates a relationship or possession or belongingness between two nouns or a noun and a pronoun। possessive case रिलेशन को दिखाता है दो नाउन और प्रोनाउन के बीच में। ये नाउन भी हो सकता है, अदरवाइज ये प्रोनाउन भी हो सकता है। चलिए हम एग्जाम्पल्स को समझे। रॉबिन हाउस इज नियर द रिवर, रॉबिन का जो हाउस है वो कहाँ है? रिवर के सामने है। तो यहाँ देखिए, यहाँ नाउन क्या हो जाता है? रॉबिन हाउस, और यहाँ एक और नाउन है रिवर। तो देखिए ये एक पोजीशन को दिखा रहा है। ये इसमें पोजीशन क्या है? रॉबिन्स का हाउस। किसका हाउस है? रॉबिन का हाउस। तो यहाँ रॉबिन का हाउस पॉजिटिव केस बन जाता है क्योंकि उसी के पोजीशन को इसमें दिखा रहा है ना। जैसे मेरा दूसरा एग्जाम्पल है, His brother lives in the city, उसका भाई सिटी में रहता है। तो कौन सिटी में रहता है? His brother। किसके बारे बात हो रहा है यहाँ? किस नाउन के बारे या किस प्रोनाउन के बारे बात हो रहा है? जब हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं दोस्तों तो माइंड में हमेशा क्वेश्चन रेज करने का कोशिश कीजिए, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझिए तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। बिकॉज हमारे एग्ज़ाम्स, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, स्कूल एग्ज़ाम्स
किसी भी टाइप का एग्ज़ाम्स हो, हमें डेफिनेशन बहुत ही कम लिखने के लिए आता है। चलिए स्कूल में आ ही जाता होगा अगर 5, 6, 7, 8, बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमें वहाँ सेलेक्ट करने का होता है, MCQs होता है, इसलिए डेफिनेशंस पे जस्ट उसको समझने के लिए तो ठीक है, बट एग्जाम्पल्स पे फोकस कीजिए। एग्जाम्पल्स क्या बोलने का कोशिश कर रहा है, क्या डिफरेंस बता रहा है। जैसे अभी हमने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ा, उसमें डिफरेंस तो बस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का है। और देन मैंने पढ़ा पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस में मैंने देखा कि पोजिशन को दिखा रहा है। रॉबिन्स हाउस किसके सामने है, रिवर के सामने है, इज़ नियर, तो इसमें मैंने देखा पॉजिटिव केस को। ओके, सो हमने ये तीनों सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस, ये तीनों तो मेन टाइप्स था केस का, बट और 2 केस हमें इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ना पड़ता है। सो देयर आर 2 अदर केसेस। फर्स्ट इज़ आवर डेटिव केस एंड सेकेंड इज़ आवर वोकेटिव केस। तो चलिए जानते हैं कि डेटिव केस होता क्या है। डेटिव केस, अ नाउन इज सेड टू बी इन डेटिव केस इफ इट इज़ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब क्वेश्चन यहाँ एक रीडर्स के मन में जागता होगा कि व्हाट इज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट तो पढ़ा था, बट अब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये क्या होता है भाई। चलिए समझते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल लिखी हूँ, द टीचर गेव स्टूडेंट्स फ्यू एक्सरसाइजेज। ओके, इस सेंटेंस में पहले हम देखते हैं कि द टीचर क्या है। द टीचर एक सब्जेक्ट है, यहाँ सभी जानते हैं। गेव एक वर्ब है यहाँ। अब इस सेंटेंस का मतलब समझते हैं। टीचर ने स्टूडेंट्स को कुछ एक्सरसाइजेज दिए हैं, तो टीचर ने स्टूडेंट को क्या दिया है, सबसे पहले ये सोचिए। तो कुछ एक्सरसाइजेस दिए हैं, ठीक। जो क्या दिया है, अगर व्हाट का क्वेश्चन हमारे माइंड पे रेज होता है, व्हाट क्या दिया है, ठीक, तो एक्सरसाइजेस दिया है, वो हो जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि टीचर ने डायरेक्ट स्टूडेंट को कुछ एक्सरसाइज दिए हैं। अब किसे दिया है, होम, ये क्वेश्चन रेज कीजिए। टीचर ने एक्सरसाइज किसे दिया है, तो टीचर ने एक्सरसाइज दिया है स्टूडेंट्स को दिया है, तो यहाँ हमारा स्टूडेंट्स हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, बिकॉज टीचर ने एक्सरसाइजेस जो दिया है वो तो डायरेक्ट दिया है, और इनडायरेक्टली किसको दिया है, स्टूडेंट को दिया है। एक्सरसाइजेस तो दे दिया, अब उन एक्सरसाइजेस को करेगा कौन, उन एक्सरसाइजेस को करेगा स्टूडेंट्स, इसलिए स्टूडेंट्स हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर। सो अब हम समझते हैं कि डेटिव केस क्या होता है। एक्चुअली अभी मैंने जो समझाया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वही हमारा डेटिव केस कहलाता है। इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही हम क्या कहते हैं, डेटिव केस। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारा वोकेटिव केस। वोकेटिव क्या होता है, ये तो डेटिव केस से भी आसान है गाइस। वोकेटिव होता है a noun or a pronoun is said to be in vocative case if it is used to call or to get the attention of a person or person। एक नाउन और प्रोनाउन को हम वोकेटिव केस में तब कह सकते हैं जब ये किसी को बुलाने के लिए किया गया हो। जैसे हम एग्जांपल्स देखते हैं कि मिस्टर बिल, स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर यू इन द मेन हॉल। मिस्टर बिल, स्टूडेंट्स ने आपको बुलाया है मेन हॉल में, तो मैंने किसे बोला, मिस्टर बिल को बोला। मिस्टर बिल किसके लिए वेट हो रहा है, मिस्टर बिल के लिए हो रहा है, तो मिस्टर बिल हमारा हो जाएगा वोकेटिव केस। एक बहुत ही इजी सा एग्जांपल जैसे हम समझते हैं, सर ही इज़ कॉलिंग यू। सर, उसने आपको बुलाया है, तो मैंने किसे बोला, सर को बोला, सर ही इज़ कॉलिंग यू। ओके, तो सर हो जाएगा हमारा वोकेटिव केस। ओके, और एक एग्जांपल्स जैसे मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ब्रदर आई एम वेटिंग फॉर यू। मैंने जैसे बोला ब्रदर मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही हूँ, तो मैं किसके लिए वेट कर रही हूँ,
ब्रदर के लिए। ओके, तो ब्रदर यहाँ हमारा हो जाएगा वोकेटिव केस। एक्चुअली हम जिसे वोकेट देते हैं, जिसे हम बुलाते हैं, जिसे आवाज़ देते हैं, वो हमारा हो जाएगा वोकेटिव केस। जैसे मिस्टर बिल, सर, मैंने एक एग्जांपल दिया ब्रदर का, तो वो तीनों मेरा हो जाएगा वोकेटिव केस। सो गाइस, आज हमने देखा कि इंग्लिश लैंग्वेज में वैसे तो 3 मेन टाइप्स होता है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। बट कभी कभी क्या होता है ना कि इन दोनों केसेस से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, डेटिव केस और वोकेटिव केसेस से। इसलिए मैं इन दोनों केस को भी एक्सप्लेन कर दी हूँ आज के इस वीडियो में। मेरा यही आशा था कि आप लोग केस के थ्योरी को अच्छे तरह से समझ सकें। सो गाइज, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं और बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के सामने ला सकूं और इंग्लिश लैंग्वेज के कंसेप्ट्स को आसान बना सकूं। ओके गाइज, प्लीज़ 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 लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट इन माय वीडियोस। ओके, बाय, थैंक यू।